तुम देखो ना देखो, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। कितने सितम किए जाते हैं ताकि बेटी दुनिया में ना आने पाए। बेटियां बोझ लग जाती हैं। कोई कहता मनहूस होती है बेटी, इसके आने से बरकतें चली जाती हैं। खुदा का खौफ खाओ, तुम नहीं जानते हो प्यारे तो आज जान लो। जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह ने जब ऐलान किया है इधर शम्स को विरत व इधर नुजूमुन कदरत, बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि याद रखो जो कयामत का दिन होगा कोई आम दिन नहीं होगा। ऐसे ही सूरज नहीं निकलेगा, ऐसे ही उजाला नहीं होगा। ये सूरज की रोशनी समेट दी जाएगी, सितारों का ये पूरा झिलमिलाना खत्म कर दिया जाएगा, दरियाओं को आग लगा दी जाएगी, पहाड़ों को हवाओं में उड़ा दिया जाएगा। क्या करोगे जब जमीन का भी नामो निशान नहीं होगा? उस वक्त में रब इन बच्चियों को खड़ा करके कहेगा, कुरान कहता है वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह पूछेगा बता तुझे किस जुर्म के बदले कत्ल किया गया था, तेरा कसूर क्या था? उस वक्त में जब बेटियां उंगली उठा के तेरी तरफ कहेंगी तो बता किधर मुंह लेके जाएगा, कहां जाके आखिरत में जाकर के पनाह मांगेगा। और याद रखना रब जालिम की तरफ नहीं होगा, रब मजलूम की तरफ होगा, यानी कि रब बाप की तरफ नहीं, रब बेटी की तरफ होगा। आज तेरी मर्जी नहीं, कयामत में। ये तरी है, ये नमी है। एक बात और डॉक्टर इकबाल ने इसी कौम के हवाले से कही थी। उन्होंने कहा था दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आपको याद होगा कल बात कहाँ तक पहुंची थी। आज मेरी कोशिश रहेगी मैं वो बात पूरी कर लूं। आपसे बस इतनी गुजारिश है, जिस प्यार के साथ कल सुन रहे थे, अल्लाह करे उसी प्यार के साथ आज भी महफिल में दिल लगने लग जाए। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। कल मैंने ये बात अर्ज की थी कि हुजूर आए तो रिश्तों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो रिश्तों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो कायनात को वकार मिला, हुजूर आए तभी जीने का सलीका मिला है, हुजूर आए तभी दिलों में बहार आई है, हुजूर आए तो वो जातें जिनका मुआशरे में कोई वकार न था, हुजूर ने जमीन से उठा के उन्हें आसमान तक पहुंचाया। कल मैंने कहा था कि माँ बाजार में बेची जाती थी, मेरे हुजूर ने ऐलान कर दिया अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम। वो लोगों 4 लाख लगा करके 8 लाख लगा करके उम्रे के नाम पे हज के लिए इस कोशिश में जाया करते हैं हम लोग कि अल्लाह राजी हो जाए और हमें जन्नत मिल जाए। महबूब ने जन्नत इतनी सस्ती कर दी कि अमीर काबे में जाके जन्नत ले लें, गरीब माँ के कदमों में जाके जन्नत ले सकता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जहां जाऊं मुझे ऐसा मजमा मिले, तो मैं 60 नहीं, अल्लाह जिंदगी दे तो 120 साल की उम्र तक बोलता रहूं। हाँ, तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर कराई जाती है। जब मजमे इतने अच्छे होते हैं तो फिर जी करता है कि दिल भर के बात की जाए, दिल भर के बात की जाए। हुजूर ने जन्नत को खींचा, माँ के कदमों में लाके रख दिया, लेकिन माओ की भी जिम्मेदारी है संभल के पैर उठाना। महबूब ने तेरे तलवों के नीचे जन्नत रखी है, एक एक कदम संभाल के चलना। तेरे कदमों के नीचे महबूब ने जन्नत रख दी है। बाजार में नजरें झुका के चलना, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। हया का सौदा ना करना, इसकी हिफाजत करना, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। अपनी इज्जत को बेचना नहीं है, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। तू ऐसी बन जा कि लोग तुझे चलता फिरता देख के कहें महबूब ने तलवे के नीचे जन्नत बताई है, मुझे तो इसके वजूद में जन्नत नजर आ रही है। माओ को ऐसे उसूल से जिंदगी गुजारनी चाहिए कि वो चलती फिरती जन्नत का नक्शा नजर आने लग जाए। महबूब ने इज्जत बख्शी, आज हर शख्स माँ का एहतराम करता है। फिर 2 रिश्ते और बचे औरत के, एक रिश्ते में बेटी, दूसरे रिश्ते में बीवी। ये रिश्ते बने, फिर रब ने इन रिश्तों को कितनी इज्जतें अता की। गौर कीजिएगा, कल मैंने इस पे भी गुफ्तगू की थी कि बाप बेटी को कत्ल करता था, देखना नहीं चाहता था। फिर रब ने वो इज्जतें बख्शी कि जो बाप बेटी को कत्ल करने पे फख्र करता था, आज उसके लिए मजदूरी करने पे फख्र करता है, आज उसके लिए बोझ उठाने को फख्र समझता है, आज उसके लिए मुसीबतें बर्दाश्त करने को बाप फख्र कहता है। आज न मुआशरा अभी भी बिगड़ा हुआ है। आज भी कुछ ऐसे कई गुजरे लोग हैं जिनकी नजर में आज भी बेटियां बोझ हैं। खुदा की कसम, कई बेटियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि उनके शिकम से बेटा पैदा नहीं हुआ। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ओ भाई, दुनिया से लड़ जाना, अपने खुदा से ना लड़ना, अपने खुदा से न लड़ना। इसलिए कि बेटी का आना या बेटे का आना न ये तेरे इख्तियार में है, न ये तेरी बीवी के इख्तियार में है,
ये तो करीम रब के इख्तियार में है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, और वो नहीं चाहता तो फिर कुछ भी नहीं देता है। इसमें किसी की जिम्मेदारी क्या है? क्यों किसी को बोझ इस बात का दिया जाता है कि तू मनहूस है, तेरे शिकम से बेटी बेटी आ रही है। ओ भाई, कान खोल के ये बात भी सुन लो, अगर बेटियां बोझ होती तो रब महबूब के आंगन में 4 बेटियों जैसे फूल न खिलाता। 4 बेटियां देख के महबूब के आंगन में रब ने ऐलान कर दिया, बेटे नेमत होते हैं, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं, रहमत होती है। और बेटियां खुदा की कसम तारीख पढ़ें, मैं तो खुल के कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं आपसे, खुदा जाने मेरी जिंदगी में आपसे मुलाकात हो ना हो, लेकिन जिंदा रहो तो नसीहत समझना, मर जाऊं तो वसीयत समझना। अगर बेटा हो और बेटी ना हो ना, तो जिस तरह लोग मुसल्ले पे रो के बेटा मांगते हैं ना, उससे ज्यादा रो के रब से बेटियां मांग लेना, बेटियां मांग लेना। इसलिए कि बाप की सच्ची हमदर्द बेटी होती है, सच्ची हमदर्द बेटी होती है। जो दर्द बेटी को होता है ना अपने माँ बाप का, वो बेटों को नहीं होता है, वो बेटों को नहीं होता है। हम उस समाज में आज भी जी रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। कल पैदा होने के बाद बेटी मार दी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मार दी जाती है। मुझे बताएगा कोई कहेगा जब डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा बेटी है, तड़प जाते, जल्दी कर, बेटी नहीं चाहिए। सुने बहुत गौर से, जल्दी कर, बेटी नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद डॉक्टर जब ये कहता है ना कि बच्ची के सारे आज़ा बन चुके, इसको दवाई के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता, इसके आज़ा काट काट के निकाले जाएंगे, उस पे भी जालिम राजी हो जाते। मुझे बता, क्या वो तेरी बेटी नहीं? क्या वो तेरे जिस्म का हिस्सा नहीं, जिसमें जान पड़ चुकी है, जिसको दर्द का एहसास है, जिसके अंदर सांसें पैदा हो चुकी है, जिसको रब ने सीने में धड़कनें बख्श दी हैं, उसके आज़ा कटेंगे तो दर्द नहीं होगा उसे? सिर्फ इसलिए कि तुम देख नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें उसके दर्द का एहसास नहीं। और यार ये सितम ना करो, खुदा की मर्जी चले। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन करीमैन के दामन, मसलक आला हजरत। ओ भाई, अल्लाह बेटी दे तो दामन फैला के लो। रब ने महबूब को 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी बेटियां? जोर से कितनी? हमारे नबी की कितनी बेटियां? 4 बेटियां। 4 बेटियां मेरे महबूब की, ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, खातूने जन्नत, 4 बेटियां। और हुजूर की 4 बेटियां शान वाली, 4 बेटियां हुजूर की शान वाली, हुजूर की 4 बेटियां शान वाली। 3 बेटियां पहले से थी। जब खातूने जन्नत की विलादत का वक्त आया, आप दुनिया में तशरीफ लाई। जब दुनिया में तशरीफ लाई तो मेरे हुजूर की चच्ची आई, हुजूर को खबर देने के लिए, गर्दन झुकी थी। क्या बात है चच्ची, उदास क्यों हो? का महबूब ख्वाहिश थी अल्लाह तुम्हें बेटा दे और मैं खुशखबरी दूं, आप मुझे इनाम दे। फरमाया फिर क्या हुआ? का रब ने चौथी भी बेटी अता फरमाई है। मेरे महबूब अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। किसी नाम का ख्याल है? क्या सोच रही थी? का या रसूल अल्लाह, मैं बात का मफहूम बयान कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, जब किसी के घर में बेटा आता है, खुशखबरी मिलती है, तो किसी को सोना दिया जाता है, किसी को चांदी का हार मिलता है, किसी को सोने का हार मिलता है। मैं सोच रही थी हुजूर के घर में बेटा तशरीफ लाएगा तो फिर मुझे भी इनाम दिया जाएगा। फरमाया दिल छोटा ना कर, अमीर के घर में बेटा आए वो सोने का हार देता है, कोई चांदी देता है, कोई हीरे जवाहरात देता है। तूने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, जा चच्ची मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी सुना रहा। चौथी बेटी रब ने अता की। महबूब कहते हैं जा चच्ची, मैं सोने का हार नहीं, तुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं, जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। हुजूर दौड़े दौड़े घर आए, जिगर के टुकड़े को उठाया, सीने से लगाया, देखते जा रहे, चूमते जा रहे। महबूब नाम क्या रखना? मत्था चूम के कहा मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया। फातिमा का माना होता है बचाने वाली,
बचाने वाली आका फातिमा क्यों? का मेरी शहजादी कयामत में मेरी उम्मत को जहन्नम से बचाएगी, जहन्नम से बचाएगी। लोग बोझ समझते हैं बेटी को, बोझ समझते हैं, वो तुम नहीं जानते हो। जब दुनिया में बेटा आता है हुक्म होता जा, दुनिया में जा, अपने लिए भी कमाना और अपने माँ बाप के लिए भी कमाना, जा अपने हिस्से का कमाना। लेकिन जब बेटी आती है ना तो रब फरमाता परेशान ना हो, जा जाके खुशखबरी दे दे, मैं तेरा भी रिस्क का इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप के भी रिस्क का इंतजाम है ना। लेकिन माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हमने बोझ समझ लिया बेटियों को। एक बात समझ में नहीं आती, जब तक बेटियां जिंदा रहती हैं ना उनके घर का तयन नहीं हो पाता। ये आज तक फाइनल कोई ना कर सका इसका घर कौन सा है। आधी जिंदगी बाप की दहलीज पे गुजारती है, अल्लाह जिंदगी दे तो आधी जिंदगी शौहर की दहलीज पे गुजारती है। लेकिन दुख होता है जब बाप के घर रहती है तो माँ बार बार कहती है पराए घर जाना है, पराए घर की है तू। लेकिन जब ससुराल चली जाती है तो वो कहते तू पराए घर से आई। क्यों ये सितम बेटी के साथ, क्यों ये दोहरा रवैया बेटी के साथ हो रहा है? कोई क्यों नहीं कहता तू भी इस घर की मालिक है? कोई क्यों कंधे पे हाथ रख के ये नहीं कहता बेटी दुख ना उठा, जैसे ये बेटे का घर है वैसे ये तेरा भी घर है? क्यों नहीं कहता कोई कितने दिन जी लोगे बेटी का हक खा के, कितने हज कर लोगे बेटी के हिस्से की दौलत से, कितने उम्रे कर लोगे, एक दिन मर जाना है, मर जाना है। मैं कहूंगा खुदा का वास्ता बेटी का हक खा के ना जाना, बेटी का हक दे के जाना है। बेटी का हक दे के जाओ ताकि मुस्कुरा के रब की बारगाह में खड़े हो सको, वरना बड़ा सितम करते हैं, बड़ा सितम करते हैं। जब तक जिंदा रहती है बार बार उसको ये झटके लगते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, तुझे जाना है, तुझे जाना है, तुझे जाना है। और जब चली जाती है तो फिर उसको पराया कर दिया जाता है, उसको पराया कर दिया जाता है। बहन बेटी को तन्हा छोड़ने वालों, कुर्बान जाओ आमीना के लाल पर। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन ही नहीं थी, कोई सगी बहन नहीं थी हुजूर की। रिजाई बहन है हजरत शीमा। रिजाई बहन मतलब यानी कि हुजूर की सगी माँ की बेटी नहीं, उस माँ की बेटी है जिस माँ ने आपको दूध पिलाया था। हजरत हलीमा की बेटी हजरत शीमा। सगी तो नहीं है ना, सगी नहीं है ना, दूध के रिश्ते से बहन लगती है, दूध के रिश्ते से। आज दरवाजे बंद कर लेते हैं, नहीं नहीं तू ना आया कर, तेरे आने से बरकत चली जाती है, तेरे आने से घर का आराम चला जाता है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस घर से बरकतें रूठ गई हो ना उस घर में बहन बेटी को इज्जतें दिया करो, खुदा बरकतों के दरवाजे खोल डालेगा, बरकतों के रब दरवाजे खोल डालेगा। लेकिन चेहरे बिगाड़ के बात करते, बिगाड़ के बात करते। एक तो बेटी को जायदाद में हक नहीं दिया जाता, ऊपर से घर पे कुछ नहीं बेटी का, और फिर उससे बिगाड़ के मुंह बात होती है। कई लोग तो इसलिए झगड़ा ही कर लेते हैं ताकि इसे कुछ देना ना पड़े, इसे कुछ देना ही ना पड़े, इसलिए लोग बिगाड़ लेते हैं। नहीं, बेटी तेरे दरवाजे पे लेने नहीं आती है, अगर सच पूछो तो बेटी तेरे दरवाजे पे तुझे देने के लिए आती है। समझे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? अल्लाह करे करबला वालों का सदका इतना मिले कि आज के बाद बेटियों को इज्जतें मिलना शुरू हो जाए। सुने बहुत गौर से, बेटियां लेने नहीं आती, बेटियां देने के लिए आती, लेकिन उस पे भी चेहरे बिगड़ जाते, उस पे भी मूड खराब हो जाता लोगों का। क्या बिगाड़ा बेटी ने, क्या बिगाड़ा? कभी कभी जो बीवी का बाप शोहर का बाप दोनों रिश्ते में समधी समधी होती, यही बोलते हैं समधी, समझते हैं समधी, यही रिश्ता बोला जाता है ना। आपकी जबान में तो कुछ और ही बोला जाता होगा, मैं उसको आप बोल दीजिएगा बाद में, मैं नहीं कह पा रहा हूं। समधी। कुछ लोग अपनी अना के खातिर ना अपनी बेटियों की जिंदगी में जहर घोल देते, सुनना बहुत गौर से, जहर घोल देते। बेटी तो तेरी है ना, वो कहते थे नहीं नहीं इसके ससुर से मेरी नहीं बनती है इसलिए मैं इसके दरवाजे पे कदम नहीं रखूंगा। लड़की का बाप कहता बेटी मैं तो आ जाता, लेकिन क्या करूं तेरे ससुर की सूरत मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैंने उससे कह दिया था जब तक जिंदा रहूंगा आऊंगा नहीं। मैं चला गया, मेरी नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। वो गैरत कर, तेरे जाने से तेरी नाक कट रही है, ये तो देख तेरे ना जाने से तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई।
बेटियों को नहीं जानते, बेटियां सिर्फ बाप का चेहरा देख के जी लेती हैं, सिर्फ बाप का चेहरा देख के बेटियां जी लेती हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मैं भी परदेसी हूं, आप भी परदेश जाते होंगे, जब तक बेटी रोज बात न कर लेना दिल नहीं लगता, उसका दिल नहीं लगता। आज मैंने 2 दिन बाद बेटी का फोन उठाया, उसने मुझसे ये कहा 3 दिन से फोन लगा रही, उठाया क्यों नहीं? मैंने कहा बेटी मैं दिन में सोता रहता हूं। तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं चलता मेरा फोन आ रहा है? उसकी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 4.5 साल 5 साल की बेटी है, लेकिन दर्द समझे एक बेटी का। ख्याल आता है कि कभी कभी उड़ के चले जाएं, कभी उड़ के पहुंच जाएं। ये बेटियां होती है, वो कहती पता नहीं है कि मैं कितनी देर से फोन कर रही हूं, और मुझसे गुस्से में बोल के कहती है आइंदा मेरा फोन आए सोते भी हुआ करो तो उठ जाया करो। उस बच्ची को ये कौन बताए कि बंदा नींद में हो, मोबाइल साइलेंट हो तो खबर नहीं होती है, लेकिन वो अपने रिश्ते का एहसास कराती है। तू कहीं भी है, किसी हाल में भी है, तुझे बेटी से ताल्लुक बरकरार रखना पड़ेगा। वो यार जब बच्चियां ना समझ होती है तब बाप से इतना प्यार करती है, जब धड़कने वाला दिल समझदार हो जाता है, जब दिमाग काम करने लगता हो, जब एहसास के इनके अंदर मौजे मारने लगते हो, तब उस वक्त बेटियों को तन्हाई में बाप की जुदाई कितनी सताती होगी। तू तो ये कह देता है कि ससुर से बिगाड़ रखी है, मैं चाहूंगा तो नाक कट जाएगी। तू नहीं जानती है अगर तेरी बेटी के और तेरे बीच में 1000 आग के दरिया भी हो और तुझसे मिलने की बात हो तो बेटी हर दरिया पार कर सकती है, लेकिन बाप को नहीं छोड़ सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम मुसलमान हैं, जिनकी बेटियां 6-6 साल से ससुराल में रो रही हैं, उन्हें हक नहीं है अपने आप को गुलाम मुस्तफा कहलाने का। वो नहीं कहलवा सकते, इसलिए कि महबूब ने बेटियों को जिगर का टुकड़ा कहा है। हाँ, जिगर का टुकड़ा कहा है। हुजूर के गुलामी का वही ऐलान करें जो बेटी को सीने से लगा के ये कहते हो मेरी बेटी भी हुजूर की तरह मेरे जिगर का टुकड़ा है। सीधी सी बात है। एक रात के लिए मुसलमान बनना, चंद मिनट के लिए चौराहों पे खड़े हो जाए तो लंबी लंबी हाँकना, क्या ये तुझे मुसलमान बना देगा? ओ भाई, तेरे अमल को कोई देखे न देखे इतना प्यारा बना ले कि कयामत में फरिश्ते खुद बातें करने लग जाएं, वो आ रहा के जिसने हुजूर की सुन्नत को जिंदा किया। हाँ? वो आ रहा, ताकि कल तेरी बेटी अगर ससुराल से आए, कोई ना भी बुलाए तो वो फख्र से कहे कि मैं अपने बाप के दिए हुए मकान में रहने के लिए आई। क्या ऐसा नहीं होता? कई बार ईदें होती है और सगे बुलाने के लिए नहीं आते बहन बेटियों को, माशरा ताने दे दे के बेटियों को जलील करता है। क्या तेरा कोई नहीं है? दुनिया की बेटियां ईद त्योहार पे जाती हैं, तुझे कोई बुलाने नहीं आता? कितना झूठ बोले तुम्हारे लिए यार। वो कहती मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, भाई को फुर्सत नहीं है, रोज नए से नए झूठ बोलती है ताकि कम से कम मेरे परिवार की इज्जत रह जाए, मेरे खानदान की इज्जत रह जाए, इसलिए बेटियां झूठ बोलती रहती है। और तुम समझते हो ये डाकू है, ये तुम्हारी जायदाद की भूखी है। खुदा की कसम अगर इनका बस चले तो अपनी जान देकर भी तेरी जान बचाने के लिए तैयार हो जाए। इन्हें समझने की कोशिश करें, इन्हें समझने की कोशिश करें। दरवाजे बंद कर दिए जाते, नहीं आना है तुझे, मेरी तुझसे बनती नहीं है। ओ भाई, दरवाजे पे तो दुश्मन भी आ जाए तो दरवाजा खोल दो। ये तो सगी बहन है, ये तो बेटी है तेरी, दुश्मन भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना चाहिए। ये रब के करम की बात है। रिश्ते किया करो ना, देखभाल के रिश्ते किया करो। कभी कभी ना बेटियां बाप के फैसलों पे गर्दन अक्सर झुकाई देती हैं, वो ये नहीं पूछती अब्बा क्यों कर दी। कई बार लड़के में कोई ऐप भी होता है ना, तो अब्बा कहता बेटी जबान का ख्याल रखना मेरी, तो बेटी पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजार देती है, कभी बाप से शिकवा नहीं करती। इसलिए आपसे गुजारिश है, छान फटक के रिश्ता करना बेटी का, देखभाल के रिश्ता करना। मैं बात अर्ज कर रहा था हजरत अबू सुफियान, याद है ना कहाँ बात चल रही, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। हजरत अबू सुफियान, आपका नाम हुजूर के बड़े दुश्मनों में, लेकिन फिर भी रब ने ईमान की दौलत बख्शी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसमें एक राज था। कहा क्या? का इसकी हकीकत यह है कि खातून जन्नत का बचपना था। बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से। खातून जन्नत का बचपना, तकरीबन 5 या 6 बरस उम्र रही हो आप, उस वक्त में ना गुजर के जा रही थी रास्ते से। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, वो चूंकि छेड़छाड़ करता रहता, उसका मकसद ही था हुजूर को तकलीफें पहुंचाना। उसने हुजूर की बेटी को आते देखा, कहने लगे
हुजूर की बुराई उसने की, कोई जुमला ऐसा कहा, हम दोहराना नहीं चाहते। खातून जन्नत ने उसका पलट के रुक के वहीं जवाब दिया। यह नहीं देखा कितने लोग हैं, किस उम्र के लोग खड़े। बात बाप की थी, बेटी रुक गई, का जबान को लगाम दे, शर्म नहीं आती मेरे बाप के बारे में ऐसा कहता है। अबू जहल आगे बड़ा, एक थप्पड़ खातून जन्नत के मार दिया। सैयदा के जब हाथ लगाना, रोती हुई घर आई। एक बात याद रखना, हुजूर ने बड़े बड़े सितम बर्दाश्त किए, पत्थर लगा, हुजूर के रोए नहीं थे। कड़ी घुस गई थी यहाँ पे हुजूर के जिरा की, लेकिन किसी ने रोते हुए नहीं देखा। पत्थर डाले गए रास्ते में, कांटे बिछाए गए, ताइफ में लहूलुहान किया गया, लेकिन हुजूर को गुस्सा नहीं आया। यहां तक कि इतना जुल्म हुआ मेरे नबी पे, जिब्रील ने खुदा के कहा था, महबूब कहें तो रब इजाजत चाहता, जो तू कहेगा वो कर दिया जाएगा। हवाओं के फरिश्ते आ गए, पहाड़ों के फरिश्ते आ गए, उठाए फिसल दें, हुक्म दें। कहा नहीं, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों से इस्लाम का परचम लेके जवान उठेंगे। जिब्रील जाओ, मैं इनके हक में बद्दुआ नहीं करूंगा। मेरी दुआ है अल्लाह इनको मेरी समझ अता फरमा दे। ये मुझे पहचान नहीं रहे, ये मुझे पहचान जान। ये कह के बड़े बड़े दुश्मनों को आपने नजरअंदाज किया, लेकिन जब बेटी रोती हुई आई ना, अब हुजूर ने बर्दाश्त न किया, घुटने जमीन पे रख के बाजू फैला दिया। क्या बात है बेटी? जब बात बताई, मेरे हुजूर का जलाल शबाब पे था। इतने गुस्से में फरमाया, जा अबू सुफियान के पास और जाके अबू सुफियान और अमीर हमजा और अब्बास से जाके कहो कि उसने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है, उससे कहो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज मेरे हाथ उठेंगे और ये हमेशा के लिए दुनिया से खत्म कर दिया। पहली बार महबूब ने बद्दुआ का इरादा फरमाया। खातून जन्नत दौड़ती हुई गई, रास्ते में सबसे पहले अबू सुफियान से मुलाकात होगी। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाए, जाके कलाई पकड़ी, चाचा मेरे बाप ने भेजा। दुश्मनी थी बड़ी तगड़ी हुजूर से, लेकिन कहा हुजूर ने भेजा है मेरे बाप ने। जमीन पे बैठे, क्या बात है बेटी, आज क्यों भेजा है? जब बात बताई हजरत अबू सुफियान को गुस्सा आ गया, खातून जन्नत को गोद में उठाया। सुने अब नेकी, गोद में उठाया, अबू जहल के दरवाजे पे, दरवाजा बड़ी तेज बजाया। अबू जहल तैश में निकला, पावर में था उस वक्त, निकल के आया। क्या बात है? अबू सुफियान की गोद में खातून जन्नत को देखा, गैरत से शर्म से पानी पानी हो गया। अबू सुफियान ने कहा, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? हमारी दुश्मनी इनके बाप से है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? क्या तू इतना गया गुजरा गया कि अब दुश्मनी में बेटियों पे हाथ उठाएगा? तुझे शर्म नहीं आई? आप कह रहे थे वो मारे दहशत के कांप रहा, हालांकि ये दोनों यार थे, और जिसकी बेटी है उससे दुश्मनी है। गौर करना तरीके पर, ये दोनों यार हैं। अबू सुफियान गुस्से में है, का गैरत नहीं आ रही तुझे? तूने इस बच्ची पे हाथ उठाया। और यार हम काफिर जरूर हैं, दुश्मन जरूर हैं, लेकिन एक उसूल तो हमारा भी ये है कि दुश्मन की बेटी पे भी हाथ नहीं उठाना है। तूने इस नेक बच्ची पे हाथ उठाया है जिससे पूरा शहर प्यार करता है, तुझे गैरत क्यों नहीं आई? वो शर्म से पानी पानी, नजर झुकाई। आप कहते हैं खातून जन्नत से, बेटी इसने एक थप्पड़ मारा था, अब तू इसके 2 थप्पड़ लगा। जैसे इतनी बात कही है, अब खातून जन्नत की तरबियत देखें। कहती चचा, मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, मेरे बाप ने दुश्मन को माफ करना सिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह अकबर। कहती मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, मेरे बाप ने माफ करना सिखाया। खुदा की कसम, तरबियत हो तो ऐसी हो बेटी की, ऐसी परवरिश करो बेटी की। 6 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला, जबकि वो खड़ा है सामने जिसने बाप को भी बुरा कहा था, थप्पड़ भी मारा था। आज कहती है अब फैसला ना मेरे बाप की बात का नहीं, खातून जन्नत की जात का है, थप्पड़ का है। फरमाया जा चाचा, हमने इसे माफ कर दिया। अबू सुफियान की आंख में आंसू थे, कहने लगे बेटी तूने माफ किया है, अबू सुफियान की अदालत में माफ नहीं होना है।
अबू सुफियान की अदालत में माफ नहीं होना है। आपने हाथ पकड़ा खातूने जन्नत का, एक थप्पड़ इधर से लगाया, दूसरा पकड़ा एक इधर से लगाया। अब खातूने जन्नत मुस्कुराने लग जाती है। दरवाजे तक अबू सुफियान छोड़ने के लिए आए। जब बेटी रोती हुई घर में आई है, तब भी नबी रो दिए थे, अब बेटी हंसती हुई आई है। आका फिर रो दे रहे हैं। फातिमा क्या बना, क्या गुजरी, कौन मिला, पूरी बात बताई। चचा अबू सुफियान से बात हुई, वो लेके गए थे। अब्बा उन्होंने बेटी कह के गोद में उठाया था, उन्होंने सीने से लगा के रखा। अबू जहल को डांटा था, उन्होंने कहा था मारने के लिए, अब्बा मैंने माफ कर दिया, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के 2 थप्पड़ लगा दिए। मुफस्सिरीन कहते हैं खातून जन्नत का जुमला इतना खत्म हुआ, आका ने बेटी को छोड़ा, नबुव्वत वाली झोली फैला देते हैं। कहते या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी को मुस्कुराहट दी है, इसे उस वक्त तक मौत न देना जब तक इसे मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। तो भाई अगर काफिर कुफ्र की हालत में खातूने जन्नत के लिए इतना कर दे, हुजूर हाथ उठा के जन्नती बना देते हैं। अगर उनका कलमा पढ़ने वाले खातूने जन्नत के नाम पे किसी गरीब को खिला दे, किसी भूखे का पेट भरा दे, किसी यतीम के सर पे हाथ रख दे, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल-अव्वलु फल-अव्वल, मेरे महबूब ने फरमाया मेरी उम्मत आई सबसे बाद में है, जन्नत में सबसे पहले जाए, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। वो कहा था किसी ने, महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं, नाना बुला रहे हैं। ओ भाई ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तौफीक दे तो अपनी बच्चियों को खातून जन्नत की बातें बताया करो। कितनी अजमतों वाली खातून है। जानते हैं हसनैन की अम्मी के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी बहुत गुफ्तगू इस हवाले से अब कल कर ली जाएगी। एक बच चुका है, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या करें भाई, थोड़ा और आगे बढ़ा, आपकी क्या राय है? माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे महफिल सीधी हुजूर की बेटी की चौखट पे जाके खड़ी हो गई है। नींद तो नहीं लग रही? सलामत बन ही रहेगा। या अली, या अली, बेटी बेटी होती है, याद रखिए, ये हुजूर की बेटी है। किसकी बेटी? जोर से बोले, मेरे हुजूर की बेटी है। ये वो हैं, खुदा की कसम बचपन ही था। आप यकीन करें ये रिश्ता मेरे महबूब ने कितना बुलंद फरमाया। बेटियां बचा के हुजूर ने उम्मत पे बड़ा एहसान कर दिया है, उम्मत को एक सच्चा हमदर्द दे दिया है। लोग आज कहते हैं ना, आज कह रहे हैं ये इज्जत दो, बेटी को इज्जत दो। तारीख पढ़ के देखो, जिन्हें जीने का हक तुम नहीं देते थे, उन्हें घर की इज्जत इस्लाम ने बनाया है, इस्लाम ने बनाया। कितना सच्चा हमदर्द होती है बेटी, जानते हो कितनी सच्ची हमदर्द होती है। एक दिन ना मेरे हुजूर हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, अपने यारों के साथ। किसके साथ? अपने यारों के साथ। हुजूर को नमाज में देखा ना, उसे ख्याल आया क्यों ना इन्हें परेशान किया जाए। हुजूर को जब नमाज पढ़ते देखा, उसे पता था ये सजदे में जाएंगे। उसने कहा अपने यारों में खड़ा होकर कहा कि बोले फला पहाड़ी पे एक ऊंट कटा गया है कोई जो उसकी ओझड़ी उठा के ला के माज़ अल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की गर्दन पे कोई रख दे। तो उक़बा इब्ने अबी मुईद खड़ा हुआ, बड़ा ताकतवर लईम शहीन था। उसने कहा मैं लेके आता हूँ। वो बदबख्त ओझड़ी उठा के लाया। हुजूर सजदे में गए, उसने सर और गर्दन के बीचों बीच में लाके ओझड़ी रखी। इतनी वजनी थी कि सर उठता नहीं था। एक सहाबी कहते मैं वहीं खड़ा था, मैंने ये कंडीशन देखी, धक्का दिया ओझड़ी को, इतनी भारी थी हटा नहीं पाया। कहने लगे मैं सोचने लगा अब क्या करूं, परेशान होया, मैं खातून जन्नत के घर की तरफ पलटा। कहते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे आया, आवाज आई कौन है? कहा मैं आया हूं। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर सजदे में है, एक बदबख्त ने ओझड़ी डाल दी है हुजूर के सर पे, उठ नहीं रही है कोई जो मेरी मदद के लिए चले? कहते हैं जुमला खत्म नहीं हुआ था, 6 साल की खातून जन्नत चादर डाल के दरवाजे के बाहर आ गई थी। कहने लगे चाचा जल्दी करें। कहते हैं उंगली पकड़ के हरम तक आई है,
एक तरफ से उन्होंने खींची ओझड़ी, एक तरफ से मैंने धक्का दिया। कहते हैं जब ओझड़ी सर से हटी, महबूब का चेहरा वजन से सुर्ख हो चुका था, आंखें बाहर निकल आई थी और सजदे की जगह आंसुओं से तर हो चुकी थी। बेटी ने बाप के चेहरे की सुर्खी देखी। गोद में बैठी खातून जन्नत बाप का चेहरा साफ करती जा रही है, आक़ा करीम का चेहरा साफ कर रही है। कहती अचानक कुछ ख्याल आया, रोते रोते अपनी जगह से उठी है और खिलाफे काबा पकड़ के रोने लग जाती है। कहती मेरे मालिक, अगर मेरा बाप सच्चा है तो सुन, जिन्होंने ये किया है इन्हें जमीन पे जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहना था, नबी अपनी जगह से उठे हैं। खातून जन्नत के लबों पे उंगली रख दी। बेटी अब और कुछ ना कह देना, फातिमा जो तू कह देती है तेरा रब भी टाला नहीं करता है। लेकिन अब ये जुमले उनकी जबान से निकल चुके थे कि इन्हें जीने का हक नहीं है। आप ये कह चुकी है, मसीयत का नकीब कह रहा था फातिमा इंतजार कर, तेरे जुमले लिख लिए गए हैं। बद्र सच जाने दे, अगर एक एक को तड़पा के न मारे तो फिर बात करना। तारीख गवाह है, जितने लोग ओझड़ी डालने में थे जब बद्र का मैदान सजा, जमाने ने देखा सर कहीं तड़प रहा था, धड़ कहीं तड़प रहा। वो भाई हसनैन की अम्मी वो हैं जो कह दें तो रब भी नहीं टालता है, रब भी नहीं टालता है। खुदा की कसम सबसे ज्यादा जलाली है गौसे पाक। कितने जलाली अल्हामा कह रहे हैं, गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। जब वो विलायत छीन लेते थे और किसी की नहीं चलती थी उनकी चौखट पे, तो फिर फैसला करते थे इकट्ठे हो के सारे वली खातून जन्नत की चौखट पे जाते थे। आपके अब्दुल कादिर ने विलायत ले ली है, किसी की मान नहीं रहे हैं। आप कह दे, आप कह दे, खातून जन्नत फरमाती होंगी बेटा अब्दुल कादिर इनकी विलायत लौटा दो। फरमाया गया जब किसी का काम कहीं नहीं बनता था, खातून जन्नत की चौखट पे बन जाया करता था। हाँ तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला, लाडला लाडला बेटा तेरा। हमारी और आपकी इंशाल्लाह कल की मुलाकात और बाकी है। कोशिश मैं करूंगा इंशाल्लाह कल थोड़ा सा अहले बैत के हवाले से गुफ्तगू हो जाए, हुजूर के चंद सहाबा के हवाले से, और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ थोड़ा सा चाहेंगे कि गुफ्तगू की जाए। आपसे इतनी गुजारिश है, मौसम अच्छा हो थोड़ा जल्दी तशरीफ लाइएगा। आएंगे ना इंशाल्लाह जल्दी। अल-अव्वल का मसला जो पहले आ जाएगा आगे जगह मिल जाएगी। और खुदा की कसम आगे जगह हो या पीछे जगह हो, कोई देखे ना देखे करबला वाले तो देख रहे, कौन कहाँ बैठा है कहाँ खड़ा है सबकी खबर है, वो सबका पता है। जब गौसे पाक फरमाते हैं मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ, मेरे हाथ पे रखा हुआ राई का दाना, तो अगर बेटे की नजर का आलम यह है तो फिर नाना की नजर का आलम क्या होगा, है ना। वो तो फिर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और खुदा की कसम सबको नवाजते भी हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। कल मौलाए कायनात खातून जन्नत हसनैन करीमैन अहले बैत के हवाले से चंद बातें हो जाएंगी बरकत के वास्ते, और फिर पूरा इंशाअल्लाह बयान आपको हजरत हाफिज़ क़ारी शकील अहमद साहब क़िबला जो आ रहे हैं इंशाअल्लाह उनका बयान सुनना है। इसी मोहब्बत के साथ उनको भी सुनना है ताकि पता चले कि कुर्सियाँ बदल सकती हैं, गुलाम नहीं बदलेंगे, ये है ना। मेरे जैसे कितने आए और आकर के चले जाएंगे, बड़े बड़े आए आकर के चले गए, लेकिन कल भी हुसैन का जिक्र जिंदा था, आज भी हुसैन का जिक्र जिंदा है। बात ये कभी ना समझना इसके मुंह से बात अच्छी लगती है, नहीं, मेरे मुंह की औकात क्या है मैं उनकी बात को सजाऊं, ये तो उनकी बात का कर्म है कि मेरा मुंह अच्छा लगने लग गया है ना। तो इंशाअल्लाह हमें इसी मोहब्बत के साथ अपने इमाम अली मकाम की मोहब्बत की बातों को सुनना है। मैंने कहा था अल्लाह ने रिश्ते अता किए, बेटी अता की, बहन अता की, बीवी अता की, अल्लाह तौफीक दे तो बीवियों के साथ वफा करें, उनके साथ मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें, किसी की बेटी को तलाक का सदमा न दें, किसी बाप पर बेटी को बोझ न बनाएं, बेटियों के रिश्ते करें तो देखभाल के रिश्ते करें, किसी शराबी जुआरी कबाबी से रिश्ता न करें, अगर रिश्ता करें तो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम से रिश्ता करें। हुजूर के आशिक के हाथ में बेटी का हाथ दो, जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरता होगा, है ना। तो कोई धमकियों में दामाद को ना लेना, ये मिन जानिबिल्लाह बातें होती हैं। जो रब से डरता है वो फिर सबका हक अदा करता है, जो रब से नहीं डरता वो किसी का हक अदा नहीं करता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी बहन बेटियों को इज्जत अता फरमाए। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। ये आज मैंने सिर्फ एक बेटी के रिश्ते पे बात की है। अल्लाह तौफीक देगा कभी ज़िंदगी में मुलाकात होगी तो फिर एक रिश्ता बचा है बीवी का रिश्ता, उसको भी कैसे निभाना चाहिए इंशाअल्लाह उस रिश्ते पे कभी फिर बात हो जाएगी।
बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए अहले सुन्नत सादात इकराम, महफिल पाक में तशरीफ फरमा मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लु ख़ाश शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करे उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, आज चूँकि बारिश की ज़्यादा देर तक होने की वजह से ये महफिल थोड़ी देर से शुरू हुई और आज गालिबन इख्तिताम भी आधा घंटा देर ही से होगा। आज बर्दाश्त करेंगे हम इंशाअल्लाह, वरना अगर 12:30 बजे ही ख़त्म करना हो तब भी बता दिया जाए। क्या राय है आपकी? आप ना बोलिए हजरत, आप नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आप तो कहेंगे ही नहीं ना जल्दी को। क्या इरादा है, 12:30 बजे या 1 बजे तक? भाई अल्लाह सलामत रखे आप लोगों के जज्बे को। मैं तो आधा घंटा घटाने के चक्कर में था, वो भाई ने 2 उंगली उठा दी, माशाल्लाह। यहीं फजर का जमात करने का इरादा है ना? बैठेंगे ना इंशाल्लाह। ये बीच वाले लोग हमेशा बड़ी सुस्ती से काम लेते हैं। खैर, हाँ तो बीच वाले का काम तो फ्री में होना ही है ना। आगे वाले खींच ले जाते हैं, पीछे वाले धक्का दे देते हैं, बीच वाले खुद ब खुद चलते रहते हैं ना, है ना? सारे बैठेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इस बच्चे की आवाज़ ना पूरे मजमे से तेज मुझ तक आई है। हाँ, अगर हमारी कौम में ऐसे ही बच्चे पैदा होते रहे ना, तो फिर खुदा की कसम हमारी कौम पीछे नहीं रहेगी।
दूर दराज से आप चल कर के आए हैं, हमें आपके सफ़र का भी एहसास है। और मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं कि बाबरकत शख्सियतें जलवगर होती हैं। सादात इकराम तशरीफ़ फरमा है, ये इनके कदमों की बरकत है। इंशाअल्लाह महफिल कबूल भी रहेगी और मकबूल भी रहेगी। अल्लाह ताला हुजूर की नस्ल के सदक़े में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। ज़ोर से कह दें आमीन। अल्लाह जितने लोग हुजूर की महफिल में आके बैठे हैं, आज की रात के सदक़े मौला सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। आज चूँकि इस 9 रोज़ा महफिल का तीसरा रोज़ है, तीसरा ही है ना, तीसरा रोज़ है, और अभी तक मजमा ऐसा नहीं लगा है कि थक रहा है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आखिरी शब तक मजमा इसी तरह बेदार रहेगा। अल्लाह सलामत रखे। ये तो आपने साबित कर दिया कि मौसम कोई भी हो, ये ग्राउंड तो भरना ही भरना है, इसको तो भरना ही भरना है। हम देख रहे हैं हमारे जिन भाइयों को नीचे क्या बिछा हुआ है, तालपत्री, जिसको ऊपर जगह नहीं मिली वो नीचे बैठ गए। मसला कोई नहीं है,